बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या है। इसमें हमारे पास लिमिट दी हुई है थीटा अप्रोचेस टू 0 और साथ में हमें दिया हुआ है साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस थ्योरम में अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे हमें थीटा दिया गया है, तो और यहाँ पे हमारे पास साइन है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले क्वेश्चन में जो हम करते थे उसमें हम अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास साइन फंक्शन आ गया, फंक्शन हमारे पास साइन है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एक। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे और उसके अलावा जो इस फॉर्मूला में बताया गया है वो ये है कि जो ऊपर वाला एंगल है यानी कि जो न्यूमरेटर में हमारे पास एंगल है और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है जब ये दोनों सेम होंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। अब ये कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये इसका एक पूरा प्रूफ है, लेकिन अभी के लिए जो हमें याद रखना है वो ये है कि अगर ऊपर जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका एंगल और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम होंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमें दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसा कि सैंडविच थ्योरम में था कि अगर ऊपर वाला एंगल और नीचे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आंसर 1 आएगा। तो अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास इसका एंगल है और डिनोमिनेटर हम उनको सेम करें। तो x तो है लेकिन 7 नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से। अगर हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसको डिवाइड, यहाँ पे 7 को हमने डिवाइड किया और साथ में 7 मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन रहा है, यानी कि इसमें एंगल और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 × 7 इक्वल्स टू 7। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। हमने इसमें क्या किया, हमने सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर है उसको एंगल के इक्वल किया, यानी कि 7 के साथ इसको डिवाइड किया और साथ में अगर हमने डिवाइड किया तो साथ में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। और ये जो हमारे पास जो हमने डिवाइड किया था उससे हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन रहा है, यानी कि हमने इसका एंगल और डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो उसका आंसर आ जाएगा 1 और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें लिमिट दी गई है x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो यहाँ पे x के ऊपर डिग्री आ गया लेकिन नीचे तो सिर्फ x है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम यहाँ पर डिग्री को अलग कर लेते हैं। कैसे, हम 1 डिग्री इंटू x कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है हमने कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। तो यहाँ पे अब हम 1 डिग्री की जगह पे पाई ओवर 180 रेडियन पुट कर देंगे। तो साइन पाई ओवर 180 x ओवर x। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पाई ओवर 180 इसके साथ x आ रहा है तो नीचे भी हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर इस फ्रैक्शन में देखा जाए तो हम यहाँ पे पाई ओवर 180 डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई ओवर 180, इस फ्रैक्शन में हम पाई ओवर 180 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा जो हम चाह रहे थे बनाना। और अगर हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे पाई ओवर 180 से। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था एंगल और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और उसके साथ साथ पाई ओवर 180। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास पाई ओवर 180।
इस तरह से हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें लिमिट दी गई है थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। हम यहाँ पे करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे आएगा साइन थीटा। हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब जैसा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसको अरेंज कर लें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो अब हम देखें तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये पुट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा से कैंसिल, ऊपर 2 स्क्वायर था तो स्क्वायर कट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ सिंगल साइन थीटा रह जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, सॉरी यहाँ पे आएगा 0। तो हमारे पास साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 0 ओवर 2 और आंसर आ गया 0। तो इस तरह से अब हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में हमें लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, यहाँ पे हमारे पास पाई आ गया और साथ में साइन x ओवर पाई माइनस x। सो अब इस पार्ट में हम ना ही सैंडविच थ्योरम यूज़ करेंगे और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलाइड एंगल्स को। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया तो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में सैंडविच थ्योरम को यूज़ किया था, उसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज़ किया था और इस पार्ट में हम एलाइड एंगल्स को यूज़ करेंगे। तो हर पार्ट को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से याद हो सकती है। तो अब इसमें हम एलाइड एंगल्स को यूज़ करेंगे। ये हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा आपने। तो अगर देखें तो एलाइड एंगल्स में अगर साइन के साथ पाई 180 डिग्री होता है, तो साइन के साथ अगर 180 डिग्री हो यानी कि पाई हो तो वो चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता तो फिर ये चेंज होता, लेकिन ये 180 डिग्री है तो ये चेंज नहीं होगा। तो अब हम साइन एक्स की जगह पे क्वेश्चन में ये इसको पुट कर देंगे। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब अगर देखा जाए तो ऊपर हमारे पास एंगल और न्यूमरेटर सेम हो गया, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं और मैं आपको बताऊं कि कैसे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। देखा जाए तो ये तो इसका एंगल ही है, तो हमने इसका थीटा के इक्वल लेट कर लिया। और जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एज एक्स अप्रोचेस टू पाई, यानी कि x की वैल्यू पाई है, तो अगर हम इसमें इस इक्वेशन में इसको पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई, x की जगह पर हमने पाई पुट कर दिया, हमारे पास आ गया आंसर 0। तो इससे हम पता चलता है 0 अप्रोचेस थीटा अप्रोचेस टू 0,
यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करें, यानी कि अब हम लिमिट में लिख दें थीटा अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे इसकी जगह पे थीटा रख दें साइन थीटा ओवर थीटा। तो अब अगर देखें तो ये हमारा सैंडविच थ्योरम ही बन गया है। तो इसका आंसर हमने 1 पढ़ा था, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फ्रैक्शन है हमारे पास साइन ax ओवर साइन bx। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास साइन ax है, जैसा कि हमने कहा था कि इसका न्यूमरेटर हमने इसके एंगल की इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लिमिट को वैसे ही लिख लेते हैं, और अब क्योंकि हमने इसका न्यूमरेटर करना है तो इसका अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ax डिवाइडेड बाय ax, राइट। और जहाँ पे हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह इसके न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी करेंगे। वहाँ पे साइन bx है तो साइन bx ओवर bx इंटू bx। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करना है। अब हम लिमिट भी अलग अलग कर देंगे दोनों के लिए। एक बार हम लिमिट को न्यूमरेटर में लिखेंगे और एक मतलब डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन ax ओवर ax इंटू ax डिवाइडेड बाय, अब हम एक मरतबा लिमिट लिखेंगे डिनोमिनेटर में साइन bx ओवर bx इंटू bx। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका एंगल और इसका न्यूमरेटर सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और उसके साथ ax। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी इसका एंगल और न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू bx। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसके साथ साथ जो यहाँ पे लिमिट थी जो इसके साथ आनी थी वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर x को हम फिनिश कर देंगे और यहाँ पर भी x नहीं आएगा। और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास a ओवर b। तो इस तरह से पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हम 10x को ओपन कर सकते हैं, यानी कि 10x की जगह पर हम साइन x ओवर कोस x लिख सकते हैं। यहाँ पर हम x ओवर साइन x ओवर कोस x लिख देंगे। अब हम इस कोस x को ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x। अब ये जो हम cos x ऊपर लेकर गए थे, इस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। अब अगर यहाँ पर हम ये जो x ऊपर है इसको नीचे ले जाए, यानी कि साइन x के नीचे ले जाए, ऊपर डिवाइड होता है तो साइन x के नीचे जाके होगा डिवाइड। यहाँ पर लिमिट इसको करके देखते हैं x अप्रोचेस टू 0। हम लिमिट भी दोनों के लिए अलग अलग कर लेंगे 1 ओवर साइन x ओवर x, यानी कि जो ऊपर x था जो मल्टीप्लाई हुआ था वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो वैसे ही ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट। हमने दोनों के लिए लिमिट अलग अलग कर ली। हम cos x को अलग कर लेंगे cos x। तो अब यहाँ पर हम लिमिट को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, यानी कि x की जगह पे 0 पुट कर दें 1 ओवर साइन 0 ओवर 0 इंटू cos 0।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 इंटू कॉस 0 होता है 1 और 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक सॉल्व किया है। तो बाकी जो इसके पार्ट रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में सॉल्व करवाऊंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।